शिवपुरा शहर में लोग कहते थे कि वहां का बस स्टैंड कभी सोता नहीं। दिन हो या रात, वहां लगे सीसीटीवी कैमरे हर हरकत को चुपचाप देखते रहते थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वे कैमरे सिर्फ वर्तमान नहीं बल्कि आने वाले गुनाह भी देख सकते हैं। उस रात समय था 11:58। शिवपुरा थाने में इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह अपनी कुर्सी पर फाइलें पलट रहे थे। तभी सीसीटीवी कंट्रोल रूम से फोन आया। ऑपरेटर सोनू की आवाज कांप रही थी। उसने कहा, साहब, कैमरे में कुछ अजीब दिखा है। अमरजीत ने झुंझलाकर पूछा, कोई झगड़ा है क्या? सोनू ने धीमे स्वर में कहा, नहीं साहब, किसी का चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन स्क्रीन पर एफआईआर नंबर दिखा है। यह सुनकर अमरजीत सीधा कुर्सी से उठ खड़े हुए। सीसीटीवी में एफआईआर नंबर? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वे तुरंत कंट्रोल रूम पहुंचे। फुटेज रिवाइंड की गई। कैमरा नंबर 6, बस स्टैंड का कोना। रात 11:43 का समय। स्क्रीन पर एक लड़की खड़ी दिखाई दे रही थी। चेहरा साफ नहीं था, जैसे जानबूझकर धुंधला कर दिया गया हो। अचानक कैमरा ग्लिच करता है, आवाज आती है, कटक, और उसी जगह सफेद अक्षरों में उभरता है, FIR no 219/2024। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि उस समय तक थाने में ऐसी कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई थी। अमरजीत ने फुटेज बंद करवाई और सख्त आवाज में कहा, यह रिकॉर्ड सुरक्षित रखो, किसी को बाहर खबर नहीं जानी चाहिए। अगली सुबह 9:12 पर थाने में सूचना आई कि रेलवे ट्रैक के पास एक युवती की लाश मिली है। नाम था रजनी कुमारी, उम्र 24 साल। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जब एफआईआर दर्ज करने की बारी आई तो कंप्यूटर सिस्टम ने अपने आप जो नंबर दिया, उसे देखकर अमरजीत के हाथ कांप गए। FIR no 219/2024। वही नंबर जो रात को सीसीटीवी में दिखा था। हेड कांस्टेबल दीपक ने धीरे से कहा, साहब, ये वही नंबर है। अमरजीत कुछ नहीं बोले। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पुराना सच अब जबरदस्ती बाहर आना चाहता हो। जांच आगे बढ़ी। रजनी कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह एक एनजीओ से जुड़ी थी और पिछले 6 महीनों से महिलाओं की गुमशुदगी और दबाए गए केसों पर काम कर रही थी। उसने कई बार थाने के चक्कर लगाए थे। उसकी आखिरी व्हाट्सएप चैट उसकी दोस्त के फोन में मिली थी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो सीसीटीवी देखना। यह मैसेज उसकी मौत से सिर्फ 12 घंटे पहले भेजा गया था। अमरजीत ने आदेश दिया कि पिछले कुछ सालों की सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए। जो सामने आया, उसने सबको डरा दिया। पिछले 5 सालों में जितने भी बड़े क्राइम हुए थे, उनमें से हर एक से पहले किसी न किसी कैमरे में ग्लिच हुआ था और स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एफआईआर नंबर दिखाई दिया था। अगले दिन वही एफआईआर दर्ज हुई थी। मतलब साफ था, या तो सीसीटीवी भविष्य देख रहा था, या फिर ये सारे अपराध पहले से तय थे। उस रात अमरजीत अकेले कंट्रोल रूम में रुके। समय था 2:30। अचानक सारे कैमरे एक साथ ऑन हो गए, बिना किसी इनपुट के। स्क्रीन पर एक के बाद एक एफआईआर नंबर दिखने लगे, 221/2024। और फिर आखिरी स्क्रीन पर जो दिखा, उसने अमरजीत की सांसें रोक दीं। FIR no 224/2024। नेम अमरजीत सिंह। लाइट्स बंद हो गईं। कमरे में ठंड फैल गई। पीछे से एक धीमी लेकिन साफ आवाज आई, अब आपकी बारी है साहब। अमरजीत को अचानक 1999 की एक घटना याद आ गई, जब वे ट्रेनी थे। एक लड़की का केस था। सीसीटीवी फुटेज मौजूद थी, लेकिन ऊपर से आदेश आया था एफआईआर को कमजोर बनाकर केस बंद करने का। उस लड़की ने थाने में कहा था, सच कभी न कभी रिकॉर्ड होगा। उस रात वह सच सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया था। सुबह होने से पहले अमरजीत ने एक फैसला लिया। उन्होंने एफआईआर नंबर 224/2024 खुद अपने नाम से दर्ज की। सालों पुराने दबे हुए केसों को फिर से खोला। सबूत बाहर आए, बड़े नाम सामने आए। जैसे ही एफआईआर पूरी हुई, कंट्रोल रूम की स्क्रीन साफ हो गई। कोई ग्लिच नहीं, कोई नंबर नहीं, बस आखिरी लाइन कुछ सेकंड के लिए चमकी। अब सिस्टम शांत है। आज भी शिवपुरा का बस स्टैंड वैसा ही है, कैमरे वैसे ही लगे हैं। लेकिन पुलिस वालों का कहना है, अगर कभी सीसीटीवी में एफआईआर नंबर दिख जाए तो समझ लेना,
कोई सच फिर से जिंदा होने वाला है।